और उस कंपनी में आपको इतने बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल दिखे। इस कंपनी की पूरी कहानी को मैं 3 शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ 3 शब्दों में इस कंपनी की कहानी आपको समझ में आ जाएगी और 3 शब्द है ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। कंपनी की लाइफ ही ग्रोथ है, ये समझ लीजिए। आप पिछले 10 साल में, सिर्फ ये 2021 वाला छोड़ दीजिए जो फाइनेंशियल ईयर जो कोविड की वजह से मुश्किल में था, एक भी साल ऐसा नहीं था जब कंपनी ने अपने पिछले साल से रेवेन्यू ज्यादा नहीं किया हो। मतलब हर साल रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है वित्त वर्ष 2011 से लेकर 2020 में, और 2021 में भी लगभग उसके आसपास रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। ये कंपनी की ताकत है और ग्रोथ की जो भूख है कंपनी की वो आपको दिखाती है। ये बड़ी चीज है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये तो ठीक है पिछले सालों की हो गई, लेकिन अब बड़े बेस पर भी कंपनी अगले 2 सालों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। मेरा ये समझना है अगले 2 सालों में कंपनी की आय 60-65% और यहाँ से बढ़ सकती है। तो यहाँ से 2 सालों में तगड़ी ग्रोथ होने के और अनुमान है और मुनाफा लगभग दुगुना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो मुनाफे में दोगुना की बढ़त हो सकती है। तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज जो कंपनी को मिलेगा रेवेन्यू के साथ साथ वो आपके लिए होता दिखेगा। वो रेशियोज में दिख भी रहा है, लगातार कंपनी मार्जिन्स भी इंप्रूव करते हुए दिख रही है, तो ये दूसरा बड़ा कारण है। और ये कारण जो आ रहा है वो है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट्स पर कंपनी का बड़ा फोकस है। जैसा अभी आशीष बता रहे थे कि मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और कहां से आता है वो देखिए, 2 जगह, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और इस वक्त दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ और इकोनॉमी की रिकवरी अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहीं हो रही है तो वो नॉर्थ अमेरिका में होती दिख रही है, जहां पर कंपनी की अच्छी खासी बिजनेस है। तो मुझे लगता है ये 2 ज्योग्राफी ऐसी है जहां पर जो तगड़ी ग्रोथ होती दिख रही है। अगले 2 साल में यहाँ से जो बड़ा रेवेन्यू आएगा इस कंपनी के लिए, वो इस कंपनी की पूरी तरह से री रेटिंग कर देगा। री रेटिंग तब होगी नहीं होगी, मैं कुछ आंकड़े अभी आपको देता हूं, इसके दम पर ही री रेटिंग होने की कंपनी की संभावना है। देखिए, पहली बात तो पिछले साल के पी मल्टीपल पर ऑलरेडी 20-22 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, और अगर 2 साल में यहाँ से 60-70% आपकी रेवेन्यू बढ़ जाए, मुनाफा अगर दुगुना हो जाए, तो FY23 की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उस पर आप 10 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हो। अब इससे सस्ता और क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी है। एक तरह से आप इसे MNC कंपनी की तरह देख सकते हैं। जब आपका रेवेन्यू 80-85% विदेशों से आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस लिहाज से बहुत बढ़िया है। दूसरा, कंपनी के 11-12 करोड़ के एक्सपोर्ट इंसेंटिव आने बाकी है। और आप सोचिए 10 करोड़ का मुनाफे क्या है कंपनी ने, 11 करोड़ का, 11 ही करोड़ का ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव आएगा जो इन्होंने मुनाफे में जोड़ा नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्होंने इतने प्रूडेंट रखे हैं। जब ये आएगा मुनाफा तो फिर कंपनी के जब ये पैसा आएगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो कंपनी के मुनाफे में जुड़ेगा, उससे ही आपके लिए प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी खासी नजर आएगी। उसके अलावा बिजनेस की तो है ही, ये और होगा। डेट फ्री कंपनी है, कैश है, लगातार फ्री कैश फ्लो बना रही है कंपनी। इस मुश्किल भरे माहौल में भी बनाया है, 2021 में भी। तो मेरे ख्याल से हर एक पैरामीटर पर बहुत बढ़िया कंपनी है। 100 रुपए के टारगेट तो बेहद शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही हो जाएंगे, और 125 रुपए का टारगेट मीडियम टर्म के लिए। और अगर स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये स्टॉक दीप मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह से मुझे पसंद आता है जैसा 400-500 रुपए में मुझे BSE पसंद आता था, कि BSE का स्टॉक मुझे लगता था मैं 400-500 में रिकमेंड करता था। तब मैं ये भी कहता था 800 हो जाएगा तब भी रिकमेंड करूंगा, 1000 हो जाएगा तब भी रिकमेंड करूंगा।